वेलकम बैक जी को फिर से धमाकेदार वीडियो गई। इस वीडियो में कक्षा 10वीं का जो विषय हिंदी का पेपर पूरा आप रट लीजिए। सभी क्वेश्चनों के आंसर हम आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। गाइस ए सेट का जितने भी जिलों में ए सेट का पेपर आ रहा है और बी सेट का, गाइस पहले ए सेट का पेपर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बी सेट का पेपर देखेंगे। गाइस ए सेट के जो जितने भी जिलों में आ रहा है जल्दी से ए सेट का पेपर पूरा कंप्लीट कर लीजिए, पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में बी सेट का। गाइस यहाँ पर आपको पूरे क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्यूशन सहित बताने वाले हैं। और गाइस आपकी वार्षिक परीक्षा में भी इसी तरह हेल्प कर देंगे। गाइस अगर आपने अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर ये सेट का पेपर है, जो पृष्ठों की संख्या है वो 5 है यहाँ पर, और जो 75 नंबर का पूर्णांक है, कुल प्रश्नों की संख्या 23 रहने वाली, समय 3 घंटे का। चलिए आपके पूर्णांक वगैरह सभी देख लेते हैं। अब आपके सही विकल्प देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखना है जो कि 6 नंबर के हैं। पहला है जिन वाक्यों में 2 कर्म होते हैं उनकी क्रिया क्या कहलाती है। क्या कहलाती है यहाँ पर इसका जो हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। सो गाइस ये पहले का दा हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस। इसमें दूसरे में ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलंकार कहते हैं। इसके बाद है चौथा चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई में जो मात्राएं होती हैं 16 होती हैं। इसके बाद है 5वां करुण रस का स्थायी भाव। करुण रस का स्थायी भाव आपको पता होगा, करुण रस का शोक होता है। इसके बाद है शब्द गुण में शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं। सो गाइस यहाँ पर आपका जो है 6 नंबर के सही विकल्प कंप्लीट हो गए। सो गाइस यहाँ पर हमने बता दिया आपको पूरे सभी क्वेश्चनों के आंसर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ वीडियो को एंड तक वॉच करना है। चलिए आप दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पंचवटी ... समास का उदाहरण है। कौन से समास का। यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास। सो गाइस आपको लिख देना है द्विगु समास। सो गाइस इसमें द्विगु समास हो जाएगा। दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य ... प्रकार की होती है, कितनी 8 प्रकार की। सो गाइस इसमें आपको 8 लिख देना है। इसके बाद तीसरा है कि जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो वह ... कहलाता है। क्या आलम्बन कहलाता है। सो गाइस इसमें आपको क्या लिख देना है आलम्बन। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा आलम्बन। इसके बाद चौथा है कामायनी एक ... है। क्या है महाकाव्य। सो गाइस इसमें लिख देना है महाकाव्य। क्या लिख देंगे गाइस आप महाकाव्य लिख देना है। इसके बाद आ जाता है आपके 5वां रिक्त स्थान। चलिए फटाफट आपका 5वां रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो गाइस ये रहा आपका 5वां रिक्त स्थान। सोढ़ छंद में ... चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं 4 चरण होते हैं। सो गाइस इसमें 4 चरण लिख देना है। इसके बाद दूसरा है 6वां है एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द ... कहलाते हैं। क्या अनेकार्थी शब्द। सो गाइस इसमें लिख देना है अनेकार्थी शब्द। सो गाइस इसमें आपको लिख देना अनेकार्थी शब्द लिख देना है। सो गाइस ये अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। इसके बाद है सत्य लिखना। चलिए इनके सत्य के फटाफट इसके जो है इनके आंसर बता देते हैं। सो गाइस यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनके भी जो है हिंदी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए। और गाइस आपके बाकी की सब्जेक्ट के जितने पेपर रहेगा, संस्कृत का नेक्स्ट आपका संस्कृत का है, वो भी हम आपको रियल पेपर सभी रियल पेपर प्रोवाइड कर देंगे आज सब्जेक्ट के। जल्दी से आप वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए पहला है रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी कवि हैं। सो गाइस ये आपका असत्य हो जाएगा। इसमें आपको क्या लिख देना है असत्य लिख देना है। इसका पहले का असत्य हो जाएगा। दूसरा है प्रयोगवाद के जनक सुंदरानंद पंत माने जाते हैं। सो गाइस यह भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है 5वां नागार्जुन का बचपन से ही यही नाम था। सो गाइस ये आपका असत्य हो जाएगा, बचपन का उनका अलग नाम था। इसके बाद है जयशंकर प्रसाद छायावाद की कवि हैं। सो गाइस ये आपका सत्य हो जाएगा। सो गाइस ये आपके सत्य कंप्लीट हुए 6 नंबर के। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4 सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाना जो कि 6 नंबर की। पहला है जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा कामायनी। इसके बाद दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसका हो जाएगा छायावाद। सो गाइस इसके बाद तीसरा है सतरंगे पंखों वाली के कवि। सो गाइस इसका हो जाएगा नागार्जुन। सो गाइस इसके बाद चौथा है नागार्जुन का जन्म यहाँ पर बिहार में। इसके बाद 5वां है मंगलेश डबराल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नेशनल बुक ट्रस्ट। तो गाइस ये आपका 5वां हो जाएगा। इसके बाद 6वां विनय पत्रिका हो जाएगा तुलसीदास। सो गाइस ये आपकी 6 नंबर की जो है सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। अब आपके एक शब्द वाक्य के क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर 6 नंबर के हैं। पहला है पहाड़ पर लालटेन के कवि का क्या नाम बताना है आपको। इसके कवि का नाम हो जाएगा मंगलेश। यहाँ पर लिख देना मंगलेश
मंगलेश और डबराल, मंगलेश डबराल लिख देना है इसके कवि का नाम। इसके बाद दूसरा, नेताजी की प्रतिमा किसकी बनी थी? किसकी? संगमरमर की। सो गाइस इसमें लिख देना है संगमरमर। सो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संगमरमर हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा, बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? क्या काम करते थे? खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ। सो गाइस यहाँ पर लिख देना है खेती बाड़ी, यहाँ पर लिख देना है खेती बाड़ी से जुड़े, यहाँ पर लिख देना आपको इतना। सो गाइस आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। बिल्कुल आपका जो है आंसर, आपके एक भी ऐसा आंसर है आपके एक भी अंक नहीं घटेंगे, गृहस्थ लिख देना है। इसके बाद है आपका चौथा, भोलानाथ से सिसकना क्यों भूल गया? सो गाइस इसका हो जाएगा अपने साथियों को देखकर। सो गाइस इसमें लिख देना है अपने साथियों को देखकर। सो गाइस यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से लिखना है इसका आंसर अपने साथियों को देखकर। सो गाइस यहाँ पर लिख देना है देख कर। सो गाइस ये आपका जो है चौथे का आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा, अक्की ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी? सो गाइस कहाँ लिखी थी? हवाई जहाज में। सो गाइस इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हवाई जहाज। सो गाइस इनके आंसर हम आपको लिख कर भी बता देंगे, देख लीजिए यहाँ पर इनके आंसर ये रहे इनके आंसर। इसमें पांचवें हवाई जहाज। इसके बाद सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सातवां है, बच्चों को कौन सी शरारतें महंगी पड़ी? सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा खेतों में गौरैया को पकड़ने की कोशिश करने वाली शरारतें उन्हें महंगी पड़ी। सो गाइस ये आपके आंसर हो जाएंगे एक शब्द वाक्य के। इसके बाद अब आपके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सो गाइस ये रहे आपके प्रश्न उत्तर, देख लीजिए। क्वेश्चन छठवां, प्रगतिवादी की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखना है। देख लीजिए 2 नंबर का इसका अथवा है, रीतिकाल के 2 कवि के नाम तथा उनकी एक रचनाओं का नाम लिखना है। इसके बाद सातवां, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? अथवा दिया उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? इसके बाद आठवां, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे? इसके बाद है आपका नेक्स्ट इसका अथवा, नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखी। इसके बाद है 9वां क्वेश्चन, कहानी किसे कहते हैं? 2 कहानीकारों के नाम अथवा में दिया हुआ रेखा चित्र किसे कहते हैं? 1 रेखा चित्र लेखक का नाम लिखिए। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं? लिखिए। यहाँ पर इसका अथवा है रेखा चित्र और संश्लेषण के कोई 2 अंतर लिखना है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? सो गाइस ये आपको बताना है। इसके अथवा में भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सीखना क्यों भूल जाता था? इसके बाद है 12वां, दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। इसके अथवा में अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद 13वां है, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं और अथवा दिया यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद 14वां, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है? लिखिए। इसके बाद अथवा है, महाकाव्य खंड काव्य में 2 अंतर। सो गाइस ये आपकी 14वां हो जाता है। इसके बाद है 15वां, प्रबंध काव्य के भेद अथवा दिए हुए छंद की परिभाषा। इसके बाद 16वां, आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर अथवा दिए हुए निबंध से आप क्या समझते हैं? इसके बाद अब 17वां क्वेश्चन से आपके 3 नंबर वाली सूर्यदास की काव्यगत विशेषता लिखना है, चौपाई छंद का उदाहरण लिखना है। इसके बाद आ जाता है 18वां क्वेश्चन, देख लीजिए। 18वां क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित पद्यांशों का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। देख लीजिए यहाँ पर इनका भावार्थ लिखना है। सो गाइस यहाँ पर संदर्भ लिखना है, प्रसंग और भावार्थ। इसके बाद है इन दोनों में से आपको एक लिखना है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। देख लीजिए एक गद्यांश दिया हुआ आपको। इसके बाद अथवा का भी गद्यांश दिया हुआ। इसके बाद 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विज्ञापन तैयार कीजिए। देख लीजिए नशा मुक्ति को ध्यान में रखते हुए एक विज्ञापन बनाइए। देख लीजिए 4 नंबर का। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित आपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखना। देख लीजिए जो आपको एक आपठित गद्यांश दिख रहा है, यहाँ पर आधा यहाँ पर है और आधा इस नेक्स्ट पेज में है। देख लीजिए ये यहाँ तक है। इसमें आपको शीर्षक बताना है और सच्ची माँ अब तक क्या है, और इसके बाद तीसरा चौथा। सो गाइस इन चारों के आपको आंसर बताना है। तो गाइस अथवा का है, इसमें आपठित काव्यांश है। सो गाइस काव्यांश भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद है 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन में अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखना है। इसके अथवा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है आपका 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 से शब्दों में निबंध लिखना है, जो कि 4 नंबर का। देख लीजिए ये 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें 5 ऑप्शनों में से आपको किसी एक जो है पर किसी एक टॉपिक पर जो है आपको निबंध लिखना है। तो इस 5 में से एक पर आपको निबंध लिख देना फटाफट। सो इस ये आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यहाँ पर आपके टोटल 5 पेज है। तो इस ए सेट का पेपर हमने कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका बी सेट का पेपर आ रहा है, तो जल्दी से कंप्लीट कर लेना। सो पूरा 1000 विधि से रियल पेपर है, तो भाई जल्दी से आप पूरा याद कर लीजिए। और गाइस आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आपको इसी तरह हेल्प कर दी जाएगी। तो भाई जल्दी से आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।